Calm yourself down, ध्रुव। ये बस तुम्हारे मन का वहम है। ये सब कुछ सच नहीं है। It is just a nightmare. It's not real. यार ये हॉस्टल क्यों नहीं आ रहा? 5 मिनट का रास्ता 5 मील दूर लग रहा है। Fuck! No! आसमान से बरसते हुए खून से ध्रुव का पूरा शरीर भीग कर लाल हो चुका था। उसके पैर वहीं जम गए थे। इससे पहले वो भाग पाए, अचानक से काली मिट्टी के अंदर से 2 हाथ निकले और एक झटके में ध्रुव को अंदर खींच लिया। एकदम से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसी गहरी चुप्पी जैसे बरसों से इस रास्ते से कोई गुजरा ही ना हो। वही जमीन के नीचे ध्रुव की खौफज़दा आंखें और बढ़ती हुई चीखें ऐसी जैसे कब्र चीरकर मुर्दों में भी जान फूंक दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ध्रुव को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। ध्रुव ने किसी तरह अपनी गर्दन बाएं तरफ मोड़ी तो उसका दिल बैठ गया। वो एक मुर्दा शरीर के ऊपर था और उसकी खून सी लाल आंखें ध्रुव को घूर रही थी। बचाओ! ध्रुव के ठीक नीचे पड़ा मुर्दा अपनी लाल खूनी आंखों से ध्रुव को एकटक देखे जा रहा है। इतना बेबस देख उस मुर्दे के मुंह पर एक जीत भरी मुस्कान आई और उसने ध्रुव का शरीर अपने बर्फ से ठंडे सीने से लपेट लिया। छोड़ो मुझे! बचाओ! कोई बचाओ! ये गरम इंसानी खून बरसों बाद नसीब हुआ। आजा। ध्रुव का शरीर ठंडा पड़ रहा था। उसको लगा सीधा मौत उसको अपनी तरफ खींच रही है और वो अभी इस मुर्दे के अंदर समा जाएगा। ध्रुव ने हार मान ही ली थी कि एक आखिरी कोशिश करते हुए जब ध्रुव ने अपने हाथ उठाए तो काली मिट्टी के अंदर से किसी ने उसे अपना हाथ थमाया और ध्रुव के बदन में जैसे एक बार फिर खून दौड़ पड़ा। आवाज आई, चूतिए, तुमको हॉस्टल में कमरा नहीं मिला क्या? यहाँ घाट पे रहते रहते कब्रिस्तान ही अच्छा लगता है अब। इधर ध्रुव हाथ पैर मारता जैसे ही कब्र से बाहर निकला। लो, मुर्दे फूंकते फूंकते अब ये मुर्दों के साथ फूंकने लगे। अबे लौड़े, तेरी वजह से मैं इस खड्डे में गिर गया। तू चल आज, अभी के अभी वापस बनारस जा रहा है तू। कितना कड़क माल पिया मादरजात, क्या बकचोदी कर रहा है? हाँ? खुद सस्ते नशे करके हॉस्टल की छत पर खड़ा था और फूकने की बातें मुझसे कर रहा है तू। अबे साले, एक तो तू बंगाली माल फूकना बंद कर। हम कब से कमरे में ही हैं और तुम इधर। इतना कहते ही प्रसाद जैसे ही पीछे मुड़ा। तो हॉस्टल कहाँ गया? भाई सुबह तो यही था ना। प्रसाद, भाग यहाँ से, भाग! ये कहकर ध्रुव अपने हॉस्टल की तरफ भागा। जो प्यार भी हुआ तो चुड़ैल से। क्या कंडम किस्मत है यार हमारी। मुझे नहीं पता प्रसाद, पर हम अब उस हॉस्टल में वापस नहीं जाएंगे। अगर पगलाए गए क्या? भूत भगाने वाले आप भूतों से भागेंगे? उस जिंदगी से भागता हुआ मैं यहाँ पे आया था। मैं चला सुने, सुबह तक बनारस पहुंच जाएंगे। ये लाइट्स क्यों जल बुझ रही है? हम बोले थे जनरल सीट मत लो यार। रुको, अभी 2 ट्वीट फेंक के मारेंगे, पूरा रेलवे डिपार्टमेंट हिला देंगे। पर जलवा है माया। 223 फॉलोअर्स हैं, ना कम ना ज्यादा। ट्रेन एक झटके के साथ एक खाली स्टेशन पर रुकी। खिड़की से ध्रुव ने बाहर झांका तो बाहर कोई नहीं था सिवाय एक लाल साड़ी में लिपटी लड़की के। उसे देखकर ध्रुव को लगा जैसे वो कोई आम इंसान नहीं थी। इतना अंधेरा था कि उस औरत का चेहरा देख पाना मुश्किल था, पर ध्रुव का दिल डर के मारे तेजी से धड़क रहा था। बाहर क्या देख रहा है चिकने? मैं तो यहाँ खड़ी है। अकेला छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज। अबे ध्रुव, भाई कौन सा भूत देख लिया अब तूने? अबे हो क्या रहा है भूतिया साले? डिब्बे की लाइट्स अभी भी जल बुझ रही थी।
किन्नर ने ध्रुव के चेहरे को पकड़कर आंखों में आंखें डालकर एक अजीब सी आवाज में कहा, तुझे क्या लगा? तू हसीना से बच जाएगा? तू हसीना का खिलौना है और जब तक हसीना चाहेगी तब तक तुझसे खेलेगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ध्रुव! ध्रुव ने आंखें खोली तो वो ट्रेन के फ्लोर पर गिरा रो रहा था। डिब्बे के सभी यात्री उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। वो तुरंत अपनी सीट पर बैठा और प्रसाद को डरते हुए बोला, मुझे जल्दी निकलना होगा यहाँ से। वो हमें नहीं जाने देगी, वो हमें वापस बुला लेगी। बनारस के सबसे बढ़िया नशा मुक्ति केंद्र का नंबर निकलवाए हैं पंडित जी से। रुक साले चोमू, अब बताते हैं तुमको। बताना हीरो, क्या हुआ है तुझे? ध्रुव ने दोबारा किन्नर की वही डरावनी आवाज सुनी। उसकी आवाज सुनकर ध्रुव के कान खड़े हो गए। वो ठीक प्रसाद के पीछे खड़ी ताली बजा रही थी। ध्रुव ने पूरे डिब्बे में चिल्लाना शुरू कर दिया, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, दूर रहो। वो पूरे डिब्बे में भागते हुए ट्रेन रोकने की चेन ढूंढने लगा, पर जितना तेज वो भागता उसे लग रहा था किन्नर भी ठीक उसके पीछे पीछे भाग रहा है। अबे रुक जा भाई, मान मेरी बात। अरे मत कर ऐसा यार, अबे मत खींच। ध्रुव ने गाड़ी की चेन खींच दी और स्टेशन पर गाड़ी थमने से पहले ही ध्रुव तुरंत अपना सारा सामान लेकर उतर गया। प्लेटफॉर्म के लोहे से बना बेंच पर ध्रुव किसी जिंदा लाश की तरह धम से बैठ गया। उसकी आंखें उसके सामने से जाती हुई ट्रेन पर पड़ी। सकपकाया सा वो बस एक ही बात बुदबुदाए जा रहा था, आखिर चाहती क्या है वो मुझसे? कैसे बचाऊं मैं खुद को इन सब से? प्लेटफॉर्म टिकट? ध्रुव ने हल्के से हाँ में सर हिलाया और टीटी की तरफ मुड़ा। जैसे ही वो टीटी की तरफ पलटा, उसके दिल की धड़कनें रुक गई। टीटी के वेश में उसके सामने फिर वही किन्नर खड़ा था। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हसीना से नहीं बच पाओगे। वो तुम्हें बुला रही है वापस उसी हॉस्टल में। ध्रुव ने इस बार गुस्से में टीटी का कॉलर पकड़ लिया। हसीना, 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 परेशान हो चुका हूं मैं इस नाम से। तुम मुझे डराना चाहते हो ना? जाओ, नहीं डरता मैं तुम्हारी हसीना से, जाओ। इतने में टीटी ने ध्रुव को एक कसकर थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे प्लेटफॉर्म में गूंज उठी। ध्रुव मुड़ा तो देखा कि वहां टीटी उस पर चिल्ला रहा था, बेटा बौरा गए हो क्या? हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हो? टीटी का कॉलर पकड़ने का जुर्म जानते हो? सीधा थाने भेज देंगे तुम्हें, अभी के अभी। ध्रुव को लगा जैसे वो पागल हो रहा था। जो आवाजें उसने सुनी, जो चेहरे उसने देखे, अब सब हट चुके थे। सामने थी तो बस सच्चाई, जहां ध्रुव ने टीटी का कॉलर पकड़ बेवजह उसे धमकाना शुरू किया था। प्रसाद ने किसी तरह टीटी को शांत करते हुए कहा, अरे अरे महाराज, अरे काका, दादा सुनिए, आप भी क्यों बच्चों से पैसे ले रहे हो? जेब में रुपया होता तो जनरल में थोड़ी सफर कर रहे होते। देखिए, ये रही हमारी प्लेटफॉर्म टिकट। हम सुबह होते यहाँ से रवाना हो जाएंगे, ठीक है? टीटी प्रसाद की बात सुनकर थोड़ा सा शांत हुआ, पर यही ध्रुव को लगा जैसे उसका सर फटने को है। प्रसाद उसकी तरफ मुड़ा और बोला, ए गंडवा, तुमको भी अपना गांडूपना टीटी के सामने ही दिखाना था ना? चलते हैं वेटिंग रूम में। हाँ हाँ चल। एक तरफ प्रसाद खराटे मार रहा था और यहाँ ध्रुव की आंखों से नींद बहुत दूर थी। पर अक्सर नींद एक रास्ता होती है ऐसी दुनिया में कदम रखने का, जहाँ इंसान का खुद से जाना मुश्किल है। हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल ध्रुव के कानों में जैसे ही ये आवाज पड़ी, उसकी आंखें तुरंत खुल गई। बहारों में ले चलूं। ये तो हसीना की आवाज है, और मेरी आंख कब लगी? ध्रुव तुरंत उठा, पर आगे का मंजर देख उसके पैर वही के वही जम गए। वो किसी रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में नहीं, बल्कि गर्ल्स हॉस्टल के उसके दरवाजे के ठीक पास लेटा हुआ था।
जहां हसीना और उसकी बहन माया खड़े मुस्कुराकर उसे देख रही थी।